विधायक की गाड़ी विधायक। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल एंड हैप्पी संडे टू यू ऑल। और संडे की सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह 1 कप चाय हो गई है मेरी और हस्बैंड की। अभी बच्चे लेट सोकर उठे थे, तो बस बच्चों के उठने के बाद मैंने बनाना शुरू कर दिया था नाश्ता। और एवरी वीकेंड पर कुछ ऐसे काम निकल आते हैं जिन्हें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मलाई इकट्ठी हो गई थी, सबसे पहले वो चढ़ा दी थी मैंने गैस पर। इतने मेरा नाश्ता बनेगा तो घी भी निकल जाएगा। और सैटरडे को था मम्मी जी का श्राद्ध, और जब श्राद्ध का खाना बनता है तो खीर वगैरह या पूरी वगैरह बनती है, तो थोड़ा बहुत खाना बच ही जाता है। तो फ्रिज में रखा था, तो वही सब मैं अब नाश्ते में यूज़ करूँगी। और थोड़ा सा एलोवेरा मैंने मंगा के रखा था, उसको मैंने कट करके अपने फेस पर लगा लिया था। और जितनी देर एलोवेरा मेरे फेस पर लगा रहेगा मैं बाकी कुछ काम करती रहूँगी। तो फ्रिज मैंने खाली कर लिया था और उसको मैंने डिफ्रॉस्ट कर दिया था। इतनी सारी बर्फ़ इसमें जम गई है, तो इसको मुझे क्लीन करना था आज। और मैं आज नाश्ते में बना रही हूँ पोहा। तो प्याज टमाटर को मैंने भून लिया था थोड़ा सा जीरा डालकर, और बस इसके अंदर मसाले डाल दिए हैं जो रेगुलर मसाले हम सभी खानों में यूज़ करते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया। और इसमें आमचूर डालती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पोहा में। पहले मेरे पास पोहा मसाला रखा था, तो उसके अंदर ना थोड़ा सा मीठा मीठा सा टेस्ट आता है। आई थिंक उसके अंदर बूरा मिलाया हुआ होता होगा, तो वो ख़त्म हो गया है। और अगर आप चाहें तो आपके पास पोहा मसाला ना हो तो थोड़ी बहुत शुगर इसमें ऐड कर सकते हैं, पोहा काफ़ी अच्छा बनता है। और बस सारी चीज़ें अच्छे से भूनने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है पोहा। बस पोहा मेरा तैयार हो जाएगा। दूसरी साइड पर जो घी रखा था वो भी निकलता जा रहा है, इसको चलाती जा रही हूँ। और मक्खन मैंने नहीं निकाला है क्योंकि काफ़ी सारे मैंने आज काम फैला रखे थे। संडे के दिन ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम ज़रूर निकल ही आते हैं। और वैसे भी अब त्यौहार आने वाले हैं, तो काफ़ी सारा काम डीक्लटरिंग वगैरह का भी मुझे आज करना था। और जो आटा रखा था तो उसके मैंने बना लिए पराठे। और संडे को थी 1 तारीख, तो ऑलमोस्ट सामान ख़त्म हो जाता है और मेरा राशन आता है 7 तारीख तक। तो थोड़ा सा ही पोहा था, तो थोड़े से पराठे मैंने बना लिए थे और खीर के साथ खाए जाएंगे। तो जो भी लेफ़्ट ओवर रखा होता है वो मैं इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। जैसे दाल वगैरह बच जाती है तो उसको आटे में गूँथ लेती हूँ। और यहाँ पे जो ये रोटी का बाउल है और जिसमें मैं तेल रखती हूँ पराठे बनाने के लिए, तो ये भी मेरे को वॉश करना था। तो एवरी वीकेंड इस थोड़े से काम इस तरह से करते रहना चाहिए, ताकि एकदम से आपको डीप क्लीनिंग करनी हो तो काम आपका भारी ना हो। तो ये लग गई है हमारी थाली। इसमें है पोहा, पराठे, खीर और अचार है, और मिर्ची का अचार भी मैंने डाल रखा था। तो बस ये सर्व कर लिया है। और फ्रेंड्स अभी करीब 9:45 बजे होंगे, तो मैंने जल्दी से सबको बोल दिया कि नाश्ता कर लो, क्योंकि 10:30 या 11:45 बजे तक मेरी मेड है वो आ जाती है। तो मुझे आज डीप क्लीनिंग करानी थी उससे, और ख़ुद भी करना था काम, क्योंकि ये जो मेड वगैरह होते हैं इनसे आप डीप क्लीनिंग कराओ ना तो इनको ऐसा लगने लगता है कि इनका काम भारी हो जाता है। और त्योहारों के टाइम पर तो इनसे कोई मतलब हर घर में कोई ना कोई डीप क्लीनिंग कराता ही रहता है। तो थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल इनका भी हो जाता है, साथ में हमारा भी, तो इनके साथ लगना ही पड़ता है। तो फटाफट से मैंने सबको नाश्ता कराया। उसके बाद मुझे आज करनी थी अपनी मेरी लॉबी की डीप क्लीनिंग। और फेस्टिवल्स आने ही वाले हैं। श्राद्ध खत्म होते ही नवरात्रि लग जाएगी, उसके बाद होगा करवा चौथ, फिर दशहरा, फिर दिवाली। तो अभी से अगर हम काम स्टार्ट करेंगे तो ही काम ख़त्म हो पाएगा। तो मैं बच्चों से कह रही थी कि जल्दी जल्दी काम करवाओ क्योंकि त्यौहार आ रहे हैं। तो बच्चे कह रहे थे कि मम्मी अभी तो इतने दिन पड़े हैं, लेकिन आप देख लीजिएगा, अगर आप रोज़ भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई कोना घर का लेते हैं तब भी आपका लास्ट मोमेंट तक ख़त्म नहीं होता काम। और दिवाली ऐसा त्यौहार है कि दिवाली के 1 दिन पहले तक भी लोग सफाइयों में लगे रहते हैं और डेकोरेशन में लगे रहते हैं। तो यही टाइम है कि डीप क्लीनिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। जब उस तरह करा। और फ्रेंड्स फेस्टिवल पर सबसे ज़्यादा बिजी होती हैं होम मेकर्स, हाउसवाइफ, क्योंकि सारा काम वो अपने पर लोड ले लेती हैं। लेकिन हर एक कोई ना कोई दिन एक आप ऐसा रखिए जब आपके घर में सबकी छुट्टी हो, तो थोड़े थोड़े काम में हस्बैंड की या फिर बच्चों की हेल्प ले लेनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड यहाँ पे एक हैक से सफाई कर रहे थे सोफ़े की। इस तरह से उन्होंने हाथ के ऊपर लपेट लिया था टेप, और कह रहे थे कि इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। तो मैं भी करके देख रही थी, लेकिन मुझे तो ये खेल जैसा लग रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे मान्य को बोला कि इस ब्रश से करो, जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है। और मेरे सोफ़े में ना ये लाइंस वगैरह हैं, तो इसके अंदर काफ़ी डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है। तो इसको आज हमने अच्छे से साफ़ किया। और देखिए घर में डेली साफ़ सफाई होती है, झाड़ू पोछा लगता है, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हैवी, तो उनके नीचे काफ़ी डस्ट वगैरह चली जाती है, या फिर पेपर के टुकड़े वगैरह होते हैं, तो वो सब हवा से उड़ के इसके नीचे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। और ममता को भी लग रहा होगा आज हम सब ने मिलकर इसका काम बढ़ा दिया। आधे घंटे में सफाई करके रफा दफा हो जाती है। आज कम से कम 1.25 घंटा लग गया था बस
और मेड के जाने के बाद भी हम दोनों का काम चलता ही रहा, क्योंकि हमें आज करनी थी सेटिंग चेंज। बट ये हो गया था कि थोड़ी सी क्लीनिंग हो गई है घर की, तो इधर उधर हमें सामान खिसकाने में आसानी हो गई थी। तो बस आज हमें सेटिंग चेंज करनी थी, और काफ़ी दिनों से हस्बैंड बोल रहे थे कि जब से हम इस घर में आए हैं तब से इसी तरह की सेटिंग है, तो कुछ चेंज करते हैं। तो मैंने सोचा कि आज जब सफाई हो ही गया है तो थोड़ा चेंज करके देखते हैं। तो हमने क्या किया कि जितने भी सोफ़े थे उनको इधर से उधर घुमाए जा रहे थे, और बस कभी इधर लगा के देख रहे थे, कभी उधर लगा के देख रहे थे। और आज की इस वीडियो से मुझे एक बात याद आ गई, जब हम छोटे थे तो मम्मी हमेशा घर के सामान को इधर से उधर चेंज करती रहती थी जल्दी जल्दी। तो जल्दी से मम्मी को कोई सेटिंग पसंद नहीं आती थी, हम करते थे या पापा करते थे तो मम्मी उसको चेंज कर देती थी। तो दिवाली वगैरह के आसपास या फिर किसी फेस्टिवल के आसपास ऐसा ही होता है, सामान बेचारा इधर से उधर घूमता रहता है। और फ्रेंड्स, हम चाह रहे थे कि इस कॉर्नर में हम डाइनिंग टेबल लगा दें और सोफ़ा थोड़ा आगे खिसका दें। सब तरह से करके देख लिया, लेकिन बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। और फ्रेंड्स, इस तरह की डीप क्लीनिंग करते वक्त किस किस को चोट लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सोफ़ा खिसकाते वक्त इनके पैर में थोड़ी सी लग गई थी, टचवुड देखिए ज़्यादा नहीं लगा, लेकिन हमारा रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकला। फिर हम थक के बैठ गए। कच्चू नहीं हो सकता है, कच्चू नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। इसे हमें वैसे ही लगाना पड़ेगा जैसे पहले था। और फ्रेंड्स, इतनी सारी मशक्क़त करने के बाद रिज़ल्ट कुछ भी नहीं निकला, तो हम बुद्धू लौटकर घर को आए। अब हमें सारी सेटिंग वैसे ही करनी पड़ी जैसे कि पहले थी। तो लेकिन कुछ नया करने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए, हमने सोचा तो। और इस बहाने डीप क्लीनिंग भी हो गई। और यहाँ पे इसके बाद हस्बैंड ने काफ़ी सारे कपड़े निकाल दिए थे अपने पुराने, जो डीक्लटर किए थे, तो उनको भी मैंने डीक्लटर करके इस पोटली में बांध के रख लिया है। इनको स्टोर रूम में रख दूँगी, और जो धोने वाले कपड़े हैं वॉशिंग मशीन के पास रख दिए हैं धुलने के लिए। और फ्रेंड्स, मेरे व्लॉग्स आजकल सीक्वेंस में नहीं आ रहे हैं, तो संडे को ये हमने शूट किया था। इसके बाद हस्बैंड चले गए थे अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए। तो जब भी नए कपड़े आते हैं तो उनकी जगह बनाने के लिए हमें अपनी अलमारी में स्पेस चाहिए होता है, ताकि वो कपड़े आसानी से सेट हो सकें। और हस्बैंड ने क्या शॉपिंग करी है वो ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उनका अपने बर्थडे के लिए उन्होंने शॉपिंग करी थी, और आज ही है इनका बर्थडे। तो मुझे ये वाला ब्लॉग एडिट करने के बाद अभी बर्थडे की भी तैयारी करनी है। और इसके बाद चली गई थी मैं नहाने के लिए, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो हस्बैंड ने कहा मैं थोड़ी हेल्प करा देता हूँ, तो मैंने दाल बना ली थी, चावल बना लिए थे, और बस इन्होंने दाल छौंक दी थी। तो इस तरह से जल्दी से खाना बना लिया हम दोनों ने मिलजुल कर। और फ्रेंड्स, लंच लगाने से पहले मैंने घी भी छान दिया था, वो भी रख दिया था अच्छी तरह से स्टोर करके। और बस उसके बाद हमने बेडरूम में ही खाना खाया, और नीचे बिछाकर हम चादर यहाँ पे खाना खाते हैं। और गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो एसी रूम में बैठकर हमने यहाँ पे लंच एंजॉय किया, थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद हस्बैंड चले गए थे शॉपिंग करने, और उसके बाद मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो हम दोनों मार्केट निकल गए। क्योंकि जो DIY मैंने आपके साथ शेयर किया है उसका थोड़ा बहुत सामान मुझे लेना था। और यहाँ पर देखिए विधायक जी की गाड़ी हमारे सामने विधायक की गाड़ी, और काफ़ी जाम लगा हुआ था की गाड़ी में। जाम लग रहा है भाई, विधायक जी जा रहे हैं। फ्रेंड्स, कुछ ऐसा रहा मेरा मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन संडे का। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।